अब बात करेंगे पैच स्टार्टिंग। आज बात करेंगे शिवहर विधानसभा सीट की। देखिए, शिवहर विधानसभा सीट जो है वो अब की बार बड़ा हॉट सीट बन गया है और इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि इस विधानसभा सीट से आरजेडी ने नवनीत कुमार झा को टिकट दिया है, जबकि जदयू से श्वेता गुप्ता मुकाबले में है और राजद ने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के पोते और पूर्व एमएलए अजीत झा के बेटे नवनीत झा को शिवहर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। अब चुनावी हलफनामे के मुताबिक पेशे से जो नवनीत झा है वो वकील हैं और उनके पास करीब जो संपत्ति है वो 10 करोड़ है। अब एक चीज़ समझिए कि आप यहाँ से जब आप एक प्रत्याशी की बात करेंगे जो है मोहम्मद सफरुद्दीन, इनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने अब की बार बगावत किया है। यहाँ से 2 बार के जदयू विधायक रहे मोहम्मद सफरुद्दीन ने बगावत का झंडा बुलंद किया और उन्होंने बसपा के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। अब जदयू प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता गुप्ता सीतामढ़ी के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर वरुण कुमार की पत्नी हैं और उनके खिलाफ ही अब जदयू के ही पहले के प्रत्याशी जो कि जीत भी चुके हैं मोहम्मद सफरुद्दीन, वही उनके सामने खड़े हो गए हैं। तो मोहम्मद सफरुद्दीन की मुसलमानों के साथ अन्य जातियों पर भी अच्छी पकड़ है, वो 2 बार विधायक रहे हैं, लिहाजा जदयू के लिए बड़ी चुनौती इस बार जरूर सामने है। ये हमने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया। अब समझिए कि राजद ने इस सीट पर अब तक 5 बार, कांग्रेस ने 4 बार, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रारंभिक 4 चुनाव में 3 बार जीत दर्ज की है। तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़े जीतने के लिए जाने जाते हैं और जनता दल और जदयू को 2-2 बार सफलता मिली है, जबकि जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल को 1-1 बार जीत हासिल हुई है। अब जरा इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे जो कुल मतदाता हैं वो 3,14,596 हैं, जिनमें लगभग 9.49% यानी 28,765 मतदाता जो है वो अनुसूचित जाति से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो 0.33% मतदाता हैं वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, एसटी होते हैं, उनसे आते हैं 1012 मतदाता। अब ये देखिए कि ये 28,000 और 28,665 और ये 1,012, तो ये हो गए आपके कहीं ना कहीं 30,000 लगभग वोट बैंक जो है वो जो एससी और एसटी समुदाय है वहाँ से आता है। और इसी के साथ जो 15% मतदाता हैं वो यहाँ पर मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिम मतदाताओं की पकड़ यहाँ बड़ी मजबूत है। 45,465 मतदाता इस सीट पर मुस्लिम हैं। अब जरा देखिए कि नवनीत जो हैं उनके पास महागठबंधन के वोट हैं, जबकि जनसुराज ने राजपूत समाज के नीरज को मैदान में उतारा है और ब्राह्मण समाज से ही अनीस झा मैदान में है। वहीं जदयू ने वैश्य समाज से आने वाले डॉक्टर श्वेता को प्रत्याशी बनाया है। शिवहर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में इस चीज़ को डिकोड करने के लिए कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, हम आपको पुराने जो चुनाव हुए हैं उसके आंकड़े बताते हैं। देखिए, 2010 और 2015 में जदयू के मोहम्मद सफरुद्दीन ने बेहद कम अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। एक बार उन्होंने 1,631 वोट से जीता था और दूसरी बार मात्र 461 वोट से। शायद यही वजह है कि अब की बार श्वेता गुप्ता पर जदयू ने भरोसा जताया, तो फिर सफरुद्दीन जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर साधते हुए, इसी के साथ जो अति पिछड़ा समुदाय का वोट बैंक उनको जदयू के नाम पर मिलता रहा, उसको साधते हुए उन्होंने निर्दलीय या फिर यूं कहें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अब की बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन 2020 के चुनाव में उन्हें राजद ने चेतन आनंद, जो राजद के चेतन आनंद है, उन्होंने 36,686 मतों के बड़े अंतर से हराया था। अब जरा देखिए, चेतन आनंद को कुल 73,143 वोट मिले, जो कि पूरे वोट का 42.69% हिस्सा है, जबकि सफरुद्दीन को 36,457 वोट मिले, जो कि 21.28% है। और ऐसे में जो लोजपा के विजय कुमार पांडे थे उनको 18,748 यानी 10.94% वोट जो है वो उनके पाले में गई थी। और निर्दलीय राधाकांत गुप्ता को 14,178 वोट मिले थे, यानी कुल मतदान जो हुआ था वो 56.52% रहा था। तो वैसे में ये इकलौती ऐसी विधानसभा सीट है जो कि एक जिले में आती है और बिहार चुनाव में शिवहर जिले का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जिले की इकलौती विधानसभा सीट का नाम शिवहर है और यहाँ सबसे बड़ा चुनाव ट्रेंड ये है कि जनता हर बार चुनाव में अपना विधायक बदलती रही है। अब देखिए कि बिहार के मुख्य धारा के राजनीतिक भूचाल से अलग शिवहर विधानसभा सीट की जनता हर बार अपना चेहरा बदलती रहती है। शिवहर जिला तिरहुत संभाग के उत्तरी हिस्से में स्थित है
शिवहर उत्तर और पूर्व में सीतामढ़ी जिले से, दक्षिण में मुजफ्फरपुर जिले से और पश्चिम में पूर्वी चंपारण जिले से घिरा है। अब देखिए, जनसंख्या और जिले में कुल एरिया के मामले में यह बिहार का सबसे छोटा जिला है। शिवहर में 5 ब्लॉक है, जिनमें शिवहर, पिपरारी, पुरनिया, डुमरी, कटसारी और तरियानी शामिल है। सीतामढ़ी से अलग जिला ये बना था और सीतामढ़ी से ही अलग होकर के बना है और शिवहर को 6 अक्टूबर 1994 को बिहार सरकार ने सीतामढ़ी से अलग कर जिला घोषित किया था। शिवहर बिहार का एक ऐसा जिला है जिसमें एक ही शिवहर विधानसभा सीट है। जिला मुख्यालय शिवहर में है। जिले में कुल 53 पंचायतें और 203 गाँव हैं और शिवहर जिले की कुल आबादी करीब 7 लाख है। शिवहर जिला 443 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें पुरुषों की तादाद लगभग 3.46 लाख और महिलाओं की संख्या 3,09,000 है। तो ऐसे में शिवहर से अब की बार क्या होगा, इसको लेकर के सभी की नज़रें हैं। देखिए, शिवहर जो है वो इस तरीके से नहीं है कि जिसकी लहर है वो वहाँ से चुनाव जीते। वहाँ से हमेशा ही प्रत्याशी बदलते रहे हैं। वहाँ पे हमेशा ही जो जीत करके आते हैं लोग, वो हमेशा से बदलते रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब की बार श्वेता गुप्ता के ऊपर जनता दल यूनाइटेड ने दांव खेला है और सफरुद्दीन बगावती तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर ये वोट बंटता है तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से महागठबंधन जो है वो अपनी सीट को निकाल लेगा, क्योंकि महागठबंधन जब भी हारा है तो वो जो हार का मार्जिन रहा है वो बहुत कम रहा है। तो ऐसे में ये मुकाबला बड़ा रोमांचक है। 14 को नतीजे आएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कौन यहाँ से बाजी मार रहा है? एनडीए गुट के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीतेंगे, श्वेता गुप्ता जो है वो यहाँ से जीतेंगी, या फिर आपको लगता है कि विपक्ष अब की बार कुछ करिश्मा यहाँ करने वाला है फिर से? जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।